नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम जहां बैठे हुए हैं ये एक बहुत सुप्रसिद्ध अभिभाषक का निवास है और एक बहुत बड़े विचारक का निवास कहें या फिर एक बहुत बड़े लेखक का निवास कहें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र तिवारी जी की, जो सुप्रसिद्ध अभिभाषक हैं, लेखक हैं दो पुस्तकों के। और उनकी जो पुस्तकें हैं बड़ी बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं और बहुत अच्छे विचारक हैं जिनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर पढ़ते और सुनते रहते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय ये मेरा उपन्यास है, लव और लव जिहाद। इसको लेकर बड़ी जिज्ञासा है लोगों के बीच में और आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी ने इसको पढ़ा है और उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा है, उनकी क्या इसके बारे में प्रतिक्रिया है, आज हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो नमस्ते तिवारी जी। सबसे पहले तो आपने हमारा उपन्यास पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल ये है कि लव और लव जिहाद जैसे उपन्यासों की वर्तमान में क्या उपयोगिता है? श्री जगत जी शर्मा हमारे क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं, कवि भी है और लेखक भी है। आपका उपन्यास लव और लव जिहाद आज के समय का बहुत ही सामायिक और सुसंगत उपन्यास है। आपने इस उपन्यास में वह चित्रण किया है जो समाज में आजकल हो रहा है। आपके उपन्यास में जिस तरह से आपने एक चित्र खींचा है कि सोफिया और अनुप्रिया नाम की दो सहेलियां आपस में चर्चा करती हैं। अनुप्रिया एक हिंदू लड़की बताई गई है, सोफिया एक मुस्लिम लड़की बताई गई है और दोनों अपने कॉलेज के समय की मित्र रही हैं। और जब सोफिया काफ़ी दिनों बाद अपनी मित्र अनुप्रिया से मिलती है तो उसकी परेशानी और उसकी पीड़ा को देखकर वह चिंतित हो जाती है और फिर वह अपनी सारी दास्तान सोफिया को बताती है कि किस तरह से एक अमित नाम के व्यक्ति ने अपना नाम परिवर्तित करते हुए, जो कि पूर्व से ही अनवर नाम का एक मुस्लिम था, उसने अनुप्रिया को किस तरीके से अपने जाल में फंसाया। लगातार वह यह कहता रहा और यह प्रमाणित करता रहा कि वह एक हिंदू है। हाथ में कलावा बांधना, मस्तिष्क पर टीका लगाना और बातें हिंदूवादियों की करना, इस तरह से अनुप्रिया उससे प्रभावित हो गई और धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। लेकिन उसने अपने को एक सेक्युलर के रूप में भी प्रदर्शित किया था कि वह मुस्लिम धर्म से परहेज नहीं करता है। तो इस कारण से वह उसे दरगाह पर भी ले जाता रहा और किसी तरीके से जो भी हो, परंतु उसने तावीज़ वगैरह भी उसको पहनाए। हो सकता है कि कहीं किसी जगह इस प्रकार के तावीज़ों का और जादू टोने का असर होता हो, मैं इस बारे में अपना कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन ये भी चलता रहा उसके साथ। धीरे धीरे वह इतनी प्रभावित हो गई कि वह अपने माता पिता से भी अलग होकर के, छुप करके और उससे अमित से मिलने लगी, जो कि वस्तुतः अनवर था। कभी कभी एक दूसरे में नोकझोंक हो जाती, लेकिन एक दूसरे से वो प्रेम करने लगे और फिर विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात ही इसी दौरान उसको समझ में आ गया कि यह मुस्लिम है और इसने हमारे साथ धोखा दिया है। फिर जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार उसके जीवन में उसके साथ होने लगा, उससे वह अत्यंत परेशान रहने लगी। उसकी समझ में आने लगा, अनुप्रिया की समझ में आने लगा कि यह जीवन तो उसका बर्बाद हो गया है। बहुत पीड़ाजनक जीवन रहा उसका, बड़ी क्रूरताएं उसके साथ वह अनवर करने लगा। सब भेद खुल गया। लेकिन इस कथानक में मैं एक बात की और यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि सोफिया जो उसकी बहन वो मित्र है, वह उस अनवर के पीड़ा और क्रूरतापूर्ण व्यवहार से भी बहुत दुखी हो रही थी। अर्थात इस कथानक में शर्मा जी ने यह प्रदर्शित किया है कि एक मुस्लिम लड़की भी अपनी मुस्लिम हिंदू सहेली की पीड़ा को देखते हुए इतनी अधिक दुखी हो रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो चल रहा है, जो हो रहा है।
अर्थात स्त्री की भावना को एक स्त्री ने अच्छी तरीके से समझा और उसने कहा कि ये तुम्हारे साथ बहुत दुख हो रहा है। ये सोफिया की जो भावना प्रकट की गई है, इससे हमें लगता है कि हर स्त्री को इस बारे में सजग होना चाहिए। आज के समय का ये उपन्यास लव और लव जिहाद इतना सारगर्भित है कि मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में अपने परिवार में बच्चियों को, महिलाओं को ये पढ़ना चाहिए। ये एक सतर्क होने का तरीका है। देखिए, लव और लव जिहाद बहुत अंतर है। लव क्या है? प्रेम। प्रेम में समर्पण है, कुछ लेना देना नहीं है। प्रेम सिर्फ देता है और सामने वाले को खुश रहने के लिए कोशिश करता रहता है कि जिससे वह प्रेम करता है वह हमेशा खुश रहे, उसे कोई पीड़ा नहीं हो, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसके माथे पर कोई शिकन नहीं आए किसी भी प्रकार की। ये लव का स्वरूप है, ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम में बलिदान है, सैक्रिफाइस है, अपने आप को समर्पण कर देना है। परंतु जिहाद जब इसमें जुड़ जाता है, अर्थात इसमें हमें कुछ उद्देश्य ढूंढ करके या अथवा हमें किसी उद्देश्यपूर्ण तरीके से उद्देश्य को हल करने के लिए हम लव करें, वो फिर लव नहीं है, वो बिजनेस हो गया है। उसमें किसी खास का वो कपट हो गया है। वो किसी खास उद्देश्य के लिए प्रदर्शित किए जाने वाला प्रेम को मैं प्रेम मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे कोई कपट है, कोई उद्देश्य है, कोई पूर्णता है, कोई धर्मांतरण है, जो भी है, लेकिन वो लव नहीं है। तो इस तरीके से लव और लव जिहाद में एक अंतर इसमें बताया गया। आजकल जो चल रहा है वो विभिन्न प्रकार के आप देख रहे हैं। मुख्य उद्देश्य जहाँ तक मैं समझता हूँ जो लव जिहाद का है या आपके जो उपन्यास में बताया गया है, वो धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है कि उद्देश्य है धर्मांतरण कराना और कर्म रूप में प्रदर्शित करना है लव। लव के माध्यम से कपट पूर्वक धर्मांतरण कराना लव जिहाद है। बिल्कुल सही। ये एक इसकी मैंने जो जहाँ तक मैं समीक्षा कर पा रहा हूँ, देखिए, धर्मांतरण के लिए एक महिला और एक पुरुष किस तरीके से उनको बरगलाया जाता है। एक उद्देश्य होता है कि एक गैर मुस्लिम महिला को किसी तरीके से उसको प्रभावित करें और बहला फुसलाकर उसे सपने दिखाकर उसे उसके अच्छे भविष्य की और अच्छी प्रगति के बारे में कुछ बताते हुए उसको प्रभावित करें, और फिर उसके बाद जब वो प्रभावित हो जाती है, उसको अपने अच्छे अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, तब इन महिलाओं को, इन बच्चियों को बेच दिया जाता है। एक तस्करी करने का भी उसका उद्देश्य है, और ऐसे देशों में उनको भेज दिया जाता है जहाँ की मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, तो वहाँ फिर उस कानून के अंतर्गत उनका धर्मांतरण, वहाँ के कानून के अंतर्गत उनका धर्मांतरण अवैध नहीं माना जाता है। ये कहाँ, देखिए, इसके लिए भी एक बाजार बना हुआ है। वो जो गरीब और बहुत नीचे तबके की बच्चियां हैं, इसके लिए वो एक उनका अपना एक फील्ड है। दूसरा ये है कि गैर मुस्लिम लड़की को यह प्रदर्शित किया जाता है कि उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल गया है, फिर प्रेम होने लगता है, शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं छुप करके। अब यहाँ धर्मांतरण जैसी कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। जैसे कि आज के समाज में सोशल मीडिया के कारण से हमारे बच्चों में जो जिस तरीके से ये चीज़ फैल रही है, धीरे से इन सब का वीडियो बना लिया जाता है, फ़ोटो खींच लिए जाते हैं। उन वीडियो के माध्यम से बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि ये हम वीडियो आपका वायरल कर देंगे, अन्यथा आप हमसे मिलते रहो। और इसके बाद वो मिलती रहती हैं। उसके बाद फिर विवाह के लिए उन्हें उन पर दबाव डाला जाता है। तो ये भी एक तरीका है धर्मांतरण का। तीसरा ये है कि एक लव जिहाद चल रहा है। जिहाद महत्वपूर्ण है धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन उनको जो है वो इसलिए जो है वो उनके साथ लव का या प्रेम का एक स्वरूप बनता है। देखिए, इसके लिए धार्मिक रूपांतरण
इनका एक प्रमुख उद्देश्य है और एक मुस्लिम पुरुष के लिए गैर मुस्लिम महिला को चुनना इनका महत्वपूर्ण है। अब एक तरीका और चल रहा है कि यदि गैर मुस्लिम महिला इस बारे में रिजिड है कि वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती है लेकिन शादी करना चाहती है, तो चलो इस पर भी एक वो लोग समझौता कर लेते हैं। तो हिंदू महिला या गैर मुस्लिम महिला पूरे जीवन भर मुस्लिम व्यक्ति से शादी तो कर लेती है लेकिन उसका नाम हिंदू ही बना रहता है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य है कि उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो तो मुस्लिम ही कहलाएंगे। तो ये उनकी एक उपज हो रही है कि ये हम और ऐसे हमारे आपके सामने बहुत से एक्टर हैं, फिल्मों में हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत सारे फिल्मों में हैं, सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे, तो वो भी एक धर्मांतरण का एक आधार बनता है। तो इन परिस्थितियों में हम ये चाहेंगे कि सभी लोग सजग रहे कि उद्देश्य क्या है। यदि ये उद्देश्य पूर्ण लव हो रहा है वो लव नहीं है, और गैर उद्देश्य से केवल समर्पण है, केवल प्रेम है, तो वह प्रेम मान सकते हैं, वह लव मान सकते हैं। तो मैं इस बारे में आपके इस उपन्यास की प्रशंसा करूंगा। अगला कोई इसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए थे, मैंने वो पेज निकाला है, लगभग 300 कहानियाँ पढ़ी पहले रियल स्टोरी, उसके बाद में फिर बहुत सारी ये इसमें पूरे देश से जो कुछ हुआ है लव जिहाद के नाम पर लड़कियों के साथ, वो सब इसमें पीछे वाले पेज पे एक उदाहरण के तौर पर रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो है वो किस तरह से इस उपन्यास को उसको पढ़ना जरूरी हो, किस तरह से इन चीज़ों से बच सकता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। युवा पीढ़ी के लिए ये उपन्यास एक धरोहर के रूप में है, उन्हें पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि किस किस तरीके से उन्हें प्रभावित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं मुस्लिमों के द्वारा अथवा अन्य किसी गैर हिंदुओं के द्वारा, और फिर उन्हें परिवर्तित कराया जाता है। ये आपने एक ही उपन्यास में गागर में सागर भर दिया है। ये आवश्यक है पढ़ने के लिए, इससे उनको चेतना जागृत होगी, वो सतर्क होंगे, उन्हें अपने जीवन में सुधरने का और बचाव करने का, सुरक्षित रहने का एक आधार मिलेगा। क्योंकि हम यदि अपने बच्चों को आगाह नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, उसके परिणाम नहीं बताएंगे जो उनके जीवन में चल रहा है या जो वह भुगत रहे हैं, तो फिर सुधार कैसे होगा। एक बात और कहूँगा कि हमें अपने परिवार के बच्चे बच्चियों के साथ में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए कि कोई चीज़ छिपाई नहीं जा रही है, और यदि वो छिपा रहे हैं तो इस बारे में हमें उनको संज्ञान लेना चाहिए और उनसे खुलकर के बात करना चाहिए कि कहीं तुम किन्हीं कारणों से फंस तो नहीं गए हो। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा कहूँगा कि बहुत सारे आजकल टीवी पर, समाचार पत्रों में इस तरीके के लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, और वो भी एक शिक्षाप्रद हैं, उनसे भी सतर्क होना चाहिए। किस तरीके से फंसा करके फिर उसको जो है बच्ची को टुकड़े टुकड़े करके वो फ्रिज में रख दिए जाते हैं, बोरे में बंद कर दिए जाते हैं, उसको फेंक दिया जाता है, फिर वो सबूत मिटाए जाते हैं। तो ये अपने जीवन की सुरक्षा के लिए गैर मुस्लिम महिलाओं को, गैर मुस्लिम बच्चियों को सतर्क रहना चाहिए। मैं यहाँ एक बात और कहूँगा इसी के संदर्भ में, हिंदुओं में धर्मांतरण के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई प्लानिंग है, ना कराया जाता है। आप मुझे एक कोई ऐसा संगठन बता दें या एक ऐसी कोई जो है वो हमें वाकया बता दें जिसमें किसी हिंदू के द्वारा या हिंदू संगठन के द्वारा या किसी समुदाय के द्वारा पूरी प्लानिंग की तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से गैर हिंदुओं का धर्मांतरण किए जाने के प्लानिंग चल रही हो, योजनाएं चल रही हो, बैठकें चल रही हो, ऐसा कहीं नहीं देखेंगे। मैं कहना चाहूँगा यहाँ इसी संदर्भ में, धर्मांतरण के लिए बहुत बड़ा बाजार पूरे विश्व को भारत में मिला है। क्यों? यहाँ की मजबूरियाँ को वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी मैं शिलोंग गया था, चेरापूंजी गया, मैंने वहाँ देखा, एक मंदिर नहीं दिखा मुझे चेरापूंजी में, कोई हिंदी समझता नहीं, हिंदी बोलता नहीं, सब पूरा का पूरा ईसाइयत फैली हुई है, कन्वर्ट हो गया, चर्च ही चर्च है वहाँ। मैंने पता लगाया कि वहाँ जो है एक्चुअली गरीबी रही है, आदिवासी रहे हैं, उनको किसी तरीके से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई, पैसा दिया, बरगलाया, झूठे सच्चे वादे किए और फिर उनको क्रॉस पहना दिया और वो ईसाई बन गए।
एक और ताजुब की बात है, वहां मुझे एक मस्जिद भी नहीं मिली, चेरापूंजी में मुझे मस्जिद भी नहीं मिली। अर्थात वहां धर्मांतरण का ईसाई लोग पूरी की पूरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है, उनकी योजनाएं चल रही है। हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। हिंदुओं में क्या है, मंदिर है, मंदिर में जाइए, आप पूजा करिए, कीर्तन करिए, घर चले आइए, कोई धर्मांतरण के संबंध में ऐसी कोई चर्चा नहीं होती। हमारे कथावाचक जितने बैठे हुए हैं वो धर्मांतरण की कोई बात नहीं करते, केवल धार्मिक कथाएं करते हैं और उपदेश देते हैं, अच्छे रहिए। जीवन में अच्छे बने रहना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताऊं, वास्तव में हिंदू धर्म पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है, सबके धर्मों की हम इज्जत करते हैं। मुझे खुद पता है कि जब यहाँ दतिया में ताजिया निकलते थे, जब मैं छोटा था, स्कूल गोइंग बॉय था, मैंने देखा मेरे पिता, मेरे भाई, बड़े भाई ताजिया के नीचे से मुझे निकालते थे और कहते थे ये देखिए ये यहाँ जरूरी है। ये अपने यहाँ किला चौक के पास दरगाह के लिए जब जाते, रास्ते में दरगाह पड़ती है, वहां माथा लगाते थे, क्योंकि हमें कभी ऐसा बताया नहीं गया कि ये धर्म खराब है और ये धर्म अच्छा है। सभी धर्मों के प्रति हमें आस्था रखना है और हमें विश्वास रखना है। ये मैंने देखा है, मैंने भोगा, मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। मुझे इस्लाम से कोई नफरत नहीं है, ना मेरे हिंदू धर्म ने कभी इस नफरत सिखाई ही नहीं है। मुझे बचपन से तो प्रेम करना सिखाया है, सबके प्रति इज्जत करना सिखाया है। तो ये जो चल रहा है, ये लव जिहाद का यहाँ इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इस्लाम में 5 मुख्य बातें आपने अपने उपन्यास में भी लिखी है इन बातों को। मुझे आपके उपन्यास से शर्मा जी बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ है। हाँ, अच्छा, क्या है? नमाज, जकात, रोजा, हज और जिहाद। नमाज बहुत अच्छी बात है। आप उस परम शक्ति को याद करिए दिन में 5 बार, कितनी अच्छी बात है। जब आप उसे याद करेंगे तो वाइब्रेशन होंगे, आपको जो है फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई होगी, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। नमाज पढ़ते समय कोई व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि यह सोचता होगा कि फला आदमी का बुरा हो जाए या फला आदमी को हम नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि समर्पण है नमाज के समय। आप करिए, बहुत अच्छी बात है। जकात मतलब आप अपनी इनकम का कुछ भाग दान करिए उन व्यक्तियों के लिए जो जरूरतमंद है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। बहुत सारे लोग जरूरतमंद हैं, आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा है तो आप उसको दान करिए। रोजा का जो है, ये रमजान के दिन चल रहे हैं आजकल, बाई चांस रोजा रमजान के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में तो पवित्रता ही पूरे मन में, वाणी में, कर्म में रहना चाहिए। कभी किसी के प्रति कोई हिंसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अल्लाह ने इस 1 महीने के लिए उनको अपने करीब बिठा लिया है, उनको अपने करीब मान लिया है। और ये भावना रोजा रखने वालों को अपने मन में रखना चाहिए कि हम अल्लाह के करीब हैं, हम उस परम शक्ति के करीब हैं। तो ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो इसमें कहीं कोई बुराई की बात दिखती ही नहीं है इसमें। और हज, रोजा के बाद में हज, अर्थात हर मुस्लिम को हज पर जाना चाहिए। जिस तरीके से हम हिंदुओं में हम तीर्थ यात्रा करते हैं, हमारे लिए बड़ा पुण्य का कार्य है। तीर्थ यात्रा में हम उस परम शक्ति से मिलने की कोशिश करते हैं, ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। हज पे जाना चाहिए, अच्छी बात है। आपके जो वो परम, जिनको आप अपना पूरा परम शक्ति मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वहाँ जाइए। वहाँ जाकर के आप अपने जो आपके रिचुअल्स हैं उनको आप पूरा करिए, वहाँ समर्पण करिए। तो हज पे जाने से आपकी मन की शुद्धि होगी, जाइए। आखिरी में आ गया जिहाद। मैं जहां तक समझता हूं कि जिहाद को थोड़ा सा गलत तरीके से कुछ लोगों द्वारा बच्चों में, युवाओं में, मुस्लिम युवाओं में बताया जा रहा है। जिहाद का अर्थ है अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करना, इसके लिए संघर्ष करना। इसमें 2 जिहाद, इसमें आपने 2 जिहाद बताए हैं, जिहाद असगर और जिहाद अकबर। तो जिहाद असगर में आपको अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है, कि हम अपने अंदर, हमारे जो, पहले तो हम अपने अंदर की बुराइयां ढूंढें, तलाश करें, और ये बुराइयां हैं तो हम उनसे दूर हो जाएं, तभी आप अल्लाह के पास पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह कहता है पवित्र होकर के आओ, इसके लिए संघर्ष करो। किसके लिए? अपने अंदर की बुराइयों के लिए। अपने अंदर जो आपकी बुराइयां हैं उनको मिटा दो। जब आप अपने अंदर की बुराइयों को, अपनी बीमारियों को मिटा देंगे,
तो फिर जिहाद अकबर बनने की कोशिश करिए। जिहाद अकबर का मतलब जो आपके बाहर जो बुराइयां हैं, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, इधर उधर रहने वालों में, मित्रों में, उनको प्रभावित करिए कि नहीं, ये बुराइयों को दूर करो, इनके लिए, इन बुराइयों से लड़ने के लिए आप संघर्ष करिए। वो जिहाद अकबर हो जाता है। और जिहाद अकबर हो जाता है तो फिर वो सूफी बन जाता है। वो उनके यहाँ संत, जैसे हमारे यहाँ संत महात्मा होते हैं, वहाँ उनके यहाँ सूफी कहलाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जिहाद के स्वरूप को गलत तरीके से बताया जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब इसके बारे में उनके अपने जो जानकार हैं और जो उनके स्कॉलर हैं, धार्मिक स्कॉलर हैं, वो ज़्यादा और अच्छा बता सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक सब बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ जिहाद के बारे में, कि अपने अंदर अथवा अपने से बाहर रह रहे दूसरे लोगों में हमें बुराइयों को नष्ट करना है, उनके प्रति संघर्ष करना है, बुराइयाँ नष्ट हों, हमारे अंदर एक पवित्रता रहे, हम सबके प्रति प्रेम करें, यही जिहाद का अर्थ है। क्योंकि कहा जाता है ना कि इस्लाम मोहब्बत का धर्म है, तो भैया मोहब्बत करो ना। दिखाओ तो। अरे दिखाओ नहीं, मोहब्बत करो और मोहब्बत लो। हम मोहब्बत के लिए कुर्बान है तो मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाओ। फिर परेशानी क्या है, रहिए ना आराम से। लेकिन द्वेष, दुर्भावना, मार काट, पत्थरबाजी, ये तो कहीं जिहाद में नहीं है भाई। इतना मेरा अपना। नहीं, आपका बिल्कुल बहुत अच्छा विचार। और जैसे कि आपने देखा, आदरणीय तिवारी जी ने पूरा उपन्यास बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और जो उसमें पॉइंटेड चीज़ें हैं उन्होंने उन पर चर्चा की। और निश्चित तौर से मैं तो इसका लेखक हूँ इसलिए कहूँगा ही, लेकिन तिवारी जी का भी यही मत है कि ये उपन्यास नई पीढ़ी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे उनको बहुत सारी जानकारियाँ हों और वो ऐसे षड्यंत्रों से बच सकें। थोड़ा सा और उल्लेख करना चाहूँगा। देखिए, कानून क्यों बनते हैं, कभी सोचा क्यों बनाए जाते कानून? जब यह देखा जाता है कि समाज में कोई खास बुराई फैल रही है, तो कानून बनते हैं रोकथाम के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए, है ना। मेरा अपना सोच ये है कि जिस देश में जितने अधिक कानून होंगे, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वहां उतनी ही नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। तो हम नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है जब, तो हम उसको पुनर्स्थापित करने के लिए कानून बनाते हैं। जब ये बहुत सारे घटनाएं लव जिहाद के बारे में अथवा धर्मांतरण के बारे में फैलने लगी और समझ में आने लगा आम जनता को और सरकार को कि इससे तो धोखेबाजी हो रही है, क्राइम हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मूल उद्देश्य उसका धर्मांतरण है, तो इस संदर्भ में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 आया। इसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी गैर मुस्लिम को प्रभावित करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। प्रारंभ में ये दंड 2 साल का था, फिर 10 साल का हो गया, और अभी आपने भास्कर में, दैनिक भास्कर में एक समाचार पढ़ा होगा, पिछले 8-10 दिन पहले आया कि इसमें फांसी की सजा किए जाने का प्रावधान ला रहे हैं कि यदि धर्मांतरण के लिए, धर्मांतरण का उद्देश्य के लिए यदि ऐसा कोई बल प्रयोग या ऐसे कोई कपटपूर्ण व्यवहार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, परेशान किया जाता है और फिर धर्मांतरण होता है, तो वो धर्मांतरण तो होगा शून्य। इसके अलावा यदि कोई धोखा दे करके विवाह भी कर लेता है तो वो विवाह भी शून्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, उसे पति पत्नी की मान्यता नहीं दी जाएगी। और इसके बाद भी 10 साल की सज़ा अभी वर्तमान में है, लेकिन अब जो है वो इसके बारे में जैसा कि प्रस्ताव आ रहा है कि वो फांसी की सज़ा करने वाले हैं। तो देखिए, धर्मांतरण किसको करना है ये स्वेच्छा का विषय है। हमें कौन सा मजहब, कौन सा धर्म हमें अच्छा लग रहा है, स्वेच्छा का विषय है। लेकिन यदि इसके लिए बल प्रयोग किया जाए, कपट किया जाए, लव जिहाद किया जाए, तो ये गलत है। वो फिर उसमें जो है वो अवैधानिकता हो गई। तो इस हिसाब से हमें कानून का पालन करना चाहिए और हमें अपने मजहब अपना अथवा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम उससे विमुख ना हो जाएं, हम पथभ्रष्ट नहीं हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और कानून की भी जानकारी आदरणीय तिवारी जी ने दी, तो निश्चित तौर से एक बार इस उपन्यास को पढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।